हिंदी का सुनामी बैच आपका चल रहा है। तो इस बैच में हिंदी की सुनामी में आपको खो जाना है। और जो हमने आपसे कहा था बेटा, हमारी कथनी और करनी में ज़रा सा भी अंतर नहीं होता। हमारी टीम ने ये ठाना है कि हर बच्चे को कांस्टेबल बना के उसके घर तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर जो सुनामी बैच चल रहा है उसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है समाज का, उसकी प्रश्नोत्तरी पे हमने चर्चा की है। अब और प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो अति संभावित प्रश्न हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अब हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा समास का ही है कि कूप मंडूक में किस समास की योजना है, मतलब इसमें कौन सा समास बना है। कूप मंडूक होता है बेटा कुएं में मेंढक, कुएं में मेंढक, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा मंडूक किस में है, कुएं में। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, बहुब्रीहि समास नहीं होगा इसमें, बहुब्रीहि समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा इसमें, तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। और तत्पुरुष भी कौन सा होगा यहाँ पर बेटा, हमारा अधिकरण तत्पुरुष बनेगा। क्या बनेगा हमारा, अधिकरण तत्पुरुष समास बनेगा। और जिसके चिन्ह होते हैं बेटा में और पर, ठीक है, में और पर होते हैं। अव्ययभाव समास इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम कारक का पढ़ेंगे, कारक का पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कारक का रहेगा। अगला है धनुर्बाण में किस तरह का समास है, कि धनुर्बाण शब्द में किस प्रकार का समास है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि धनुर्बाण में समास है, धनुष और बाण में समास है तो कौन सा है। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर नहीं है, बहुब्रीहि समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। और इसका धनुर और बाण, इसका जो अर्थ हुआ वो क्या होगा, धनुर और बाण या धनुष और बाण, ठीक है। धनुर्विद्या होती थी, धनुष विद्या तीर वाली जो पहले चलती थी हमारे, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है लंबोदर। लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर उदाहरण है किसका, बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, द्वंद्व समास का। देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर ये वर्ड्स आपके हैं, ये मैंने आपको विस्तृत रूप से आपको पढ़ा रखे हैं। तत्पुरुष समास के मैंने जो उदाहरण दे रखे थे वो 6 के अतिरिक्त दे रखे हैं। अव्ययभाव समास में, कर्मधारय समास में, और बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में बहुत विस्तृत ब्रॉड तरीके से मैंने आपको टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा वो सारा का सारा। जो नए व्यूअर्स हैं वो उसको देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इजीली इसका आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको थोड़ी क्लिष्टता लग रही है शब्दों में, थोड़ा जो प्रश्न पूछा गया क्लिष्ट लग रहा है, तो हमारे चैनल पे आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आपको प्रश्न लेकर आए बेटा अति संभावित प्रश्न है, जहां से प्रश्न फंसने के पूरे पूरे चांस आपके लिए रहेंगे। तो लंबोदर उदाहरण है किसका, बहुब्रीहि समास का। तो पहले सबसे पहले इन्हें जाने लंबोदर शब्द का अर्थ क्या होता है। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, किसका होता है लंबा पेट बेटा, गणेश जी का। अभी देखो दीपावली का त्योहार गया है, गणेश जी की लक्ष्मी जी की पूजा की है हमने। तो यहाँ पर जो होता है अन्य का बोध हो रहा है, और अन्य का बोध किस में होता है, बहुब्रीहि समास में होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में नहीं होना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, गणेश जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। जय पराजय में समास होगा, जय पराजय में समास होगा अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो अव्ययभाव समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास, जय और पराजय, द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। और शब्द का समन्वय है इसमें, और दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं, द्विगु समास यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा आंसर का जो सही है वो क्या है, सी है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, द्वंद्व समास बताइए किसमें है, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या पापुण्य। तो देखो द्वंद्व समास बताना है हमें, ठीक है। तो शोकाकुल में आकुल, आकुल में बेचैन किससे, शोक से। तो इसमें शोक से आकुल हो जाएगा, ये शोक से आकुल, आकुल मतलब बेचैन, ठीक है। ये सर्वोत्तम यानी कि शव में उत्तम, शव में उत्तम, वीर है पुरुष, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तत्पुरुष बनना है, यहाँ पर हमारा ये तत्पुरुष बनना है, ये कर्मधारय बनना है। लेकिन पाप और पुण्य, पाप और पुण्य,
पाप और पुण्य बनेगा इसका, पाप और पुण्य। और देखो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये बात गांठ मान लेना, ठीक है, कि इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में इस समय जो वर्तमान का जो ट्रेंड है, जहां पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के ही प्रश्न पूछ रहा है, मतलब वाक्य बना के प्रश्न पूछ रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना है, क्योंकि नई चीज आपसे पूछेगा। और आप ये ध्यान रखें कि परीक्षा में जो है व्यवहारगत चीज ज्यादा पूछी जाती हैं, कहीं आसमान से उतर के नहीं आती हैं यहाँ पर कोई चीजें। हिंदी में राम स्कूल जाता है तो राम ही स्कूल जाता है, ना तो वो कैलिफोर्निया जाएगा, ना अमेरिका जाएगा, ना स्विट्जरलैंड जाएगा, ठीक है, यूक्रेन भी नहीं जाएगा। कभी आप सोचो रशिया चल जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कदापि नहीं जाएगा। तो जैसा इसमें अगर दिन का विलम्ब रात है तो रात ही रहेगा। अब सांझ दोपहर या मध्याह्न कुछ नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इसमें जो कुछ है वो बस वास्तविक है जो भी है। तो यहाँ पर जो होगा पाप और पुण्य होगा, ये दोनों समास यहाँ पर बन जाएगा। बस आपको बारीकी से चीजों को समझना है कि अव्ययभाव समास में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, कामधारय में क्या होता है, बहुब्रीहि में क्या हो सकता है, द्विगु में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है। फिर चाहे परीक्षा में प्रश्न कहीं से पुट ऑफ हो जाए, आप उसका आंसर देने में सामर्थ्य होंगे और आप इजीली कर लेंगे। और 2 से मैक्सिमम 5 प्रश्न तक परीक्षा में पूछे आते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होती है, इसे भी ध्यान में रखा करो। अगला है छठा, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है। पंचवटी शब्द में समास है, ठीक है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है। तो देखो पंचवटी, 5 बट वृक्षों का समूह, 5 बट वृक्षों का समूह। तो समूह किस में आता है हमारा, इसमें आता है द्विगु समास में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह छुपे हुए होते हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य का बोध हो सकता है, किसी जीव जंतु का हो सकता है। और अव्ययभाव समास में आ, प्रति, हा, अनु, भर, बे, इस टाइप के शब्द आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत से लोग इस पंचवटी शब्द को जो है बहुब्रीहि में रख देते हैं, जो नितांत गलत है। आप ध्यान रखें पंचवटी शब्द में द्विगु समास ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो उत्तर पद जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष में होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष में होता है। प्रथम पद जो प्रधान होता है बेटा वो अव्ययी में होता है, अव्ययी भाव में होता है, ठीक है। और दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो किसमें होते हैं बेटा? हमारे द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास में होते हैं। ये कोई है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सी क्या है हमारा? दोनों पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संख्यावाची बहुब्रीहि में भी रहता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद का बोध होगा। जैसे मैं एक थोड़ा बता दूं, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा त्रिदेव और एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे त्रिनेत्र, ठीक है। तो देखो पहला पद देखो यहाँ पर समझो, देखो ये पहला पद जो है यहाँ पर हमारा, ये पहला पद जो है हमारा, पहला पद जो है हमारा, देखो संख्यावाची हो रहा है, लेकिन दोनों में समास चेंज है। त्रिदेव मतलब 3 देवताओं का समूह, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। 3 देवताओं का समूह, ब्रह्मा विष्णु महेश। और त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्र हैं जिसके, समूह नहीं होगा, 3 नेत्र हैं जिसके, या 3 नेत्र वाला कौन है बेटा? भगवान शिव, लॉर्ड शिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? बहुब्रीहि समास होगा। तो हम ये कह दें कि किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है? संख्यावाची हमारा द्विगु में भी होता है और बहुब्रीहि में भी होता है। अब यहाँ पर देखना है हमें कि यहाँ पे विकल्प बहुब्रीहि है तो वहां पर गलत हो जाता है, लेकिन बहुब्रीहि दिया ही नहीं है। यहाँ पर देखो देखना है कैसे प्रश्न को हम अलग करें, औरों से अलग कैसे करें। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव में आ, प्रति, हर, यथा, अनु, भर, वे शब्द होंगे। इनमें से कोई नहीं, विकल्प है ही नहीं हमारा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, तिरंगा। तिरंगा शब्द में समास होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा, द्विगु होगा, या कमधारय समास होगा? तो देखो तिरंगा हमारा क्या, झंडे का, और हमारा जो झंडा जो 3 रंगों से भरा हुआ है,
नीचे हरा रंग होता है जो हरियाली का प्रतीक होता है, बीच में सफेद रंग होता है जो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है, और ऊपर केसरिया रंग होता है जो हमारे शौर्य का और हमारी विजय का, पराक्रम का प्रतीक होता है। तो तिरंगा 3 रंगों का समूह है, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, द्वंद्व समास इसमें नहीं होगा, अव्ययीभाव समास इसमें नहीं होगा। इसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा यहाँ पर। सॉरी, कर्मधारय समास में नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 10वां प्रश्न। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी या बहुब्री? नील कमल में कौन समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी या बहुब्री? तो नील कमल में देखो, नील कमल, नीला है कमल, तो पहला नील शब्द जो यहाँ पे विशेषण हो रहा है, और कमल शब्द क्या हो रहा है हमारा, विशेष्य हो रहा है, संज्ञा हो रहा है, नाउन हो रहा है। तो इसमें द्विगु समास तो है नहीं, इसमें क्या है बेटा, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव नहीं है, बहुब्री भी नहीं है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में किसमें कर्मधारय समास है? निम्न में किसमें कर्मधारय समास है हमारा? निम्न में किसमें कर्मधारय समास है? निम्न में किसमें कर्मधारय समास है? आपको ये बताना है कि कर्मधारय समास किसमें है। तो देखो, त्रिफला में नहीं है, त्रिफला में हमारा द्विगु समास है, 3 फलों का समूह, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। सॉरी बेटा, पतझड़ शब्द में जो है, पतझड़ शब्द में एक प्रकार की ऋतु है, और यहां पर जो बनेगा बेटा हमारा बहुब्री समास बनेगा। कौन सा बनेगा? बहुब्री समास बनेगा। गांव और शहर में हमारा द्वंद्व समास बनेगा। क्या बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा नील गगन हो जाएगा। नीला शब्द विशेषण है और गगन शब्द हमारा विशेष्य है, तो यहाँ पर इसमें क्या बनेगा हमारा, कर्मधारय समास बनेगा। इसमें क्या बनेगा हमारा, कर्मधारय समास यहाँ पर बन जाएगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। गौशाला शब्द में कौन समास है? गौशाला शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। ये शब्द बेटा, गौशाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शाला शब्द से कभी आप वो मत समझ लेना। देखो, एक शाला ये होता है और एक शाला ये है, ठीक है, दोनों समुच्चय शब्द हैं। ये शाला जो होता है पत्नी का भाई होता है, पत्नी का भाई होता है, और इस शाला शब्द का मतलब जो होता है वो होता है आल्य, आल्य या घर, आल्य या घर। जैसे आपने देखा होगा पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए आल्य, ठीक है, विद्यालय, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जो है गौशाला शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय या द्विगु समास है। तो द्वंद्व समास तो यहाँ पर शाला, आल्य किसके लिए है? आल्य किसके लिए? गौ के लिए, गाय के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास बनेगा, द्वंद्व समास यहाँ पर नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मधारय, द्विगु यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो, सदगति, सदगति शब्द में कौन सा समास है? सत्य की गति, तो सत्य की गति, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, तत्पुरुष समास बन जाएगा, सत्य गति। और सत्यवादिता बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आप कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने वाले को हमेशा नुकसान ही रहता है। आप सत्य के साथ में खड़े रहें, तो सत्य आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। और आपने देखा होगा सत्य में जयते, सत्य की ही जय होती है, सत्य की विजय होती है। आप जो है सही मार्ग को चुने। सही मार्ग में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, आपके सामने बाधा आ सकती हैं, लेकिन वो आपके लिए असंभव नहीं हो सकता। आप जो है, जैसे होता है, जैसे जो लोग पढ़ के अच्छे अच्छे जॉब उन्होंने प्राप्त किए, तो उन्होंने भी बेटा पढ़ा है, गुरुओं का अध्ययन लिया है, गुरुओं से अध्ययन प्राप्त किया है उन्होंने, और गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। ऊंचाइयों को छूने के लिए गुरु के संपर्क में, गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। गुरु कोई भी हो बेटा, बड़े मन से और उससे पढ़ाता है आपको, पूरी उससे उसकी आशाएं जुड़ी होती हैं कि बच्चा उसका जो है गुरु
क्या पढ़ाया हुआ बच्चा उससे आगे निकले तो बड़ी खुशी होती है। तो आप जॉब प्राप्त करें तो बड़े ही मन से करें। और देखो यहाँ पर जो शब्द गति शब्द है इसमें तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, द्विगु समास होगा। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, क्योंकि पहला पद विशेषण विशेष्य का बोध नहीं करा रहा। अव्ययीभाव में आ, प्रति, हर, अनु वाले पद शब्द नहीं मिल रहे हैं। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो हमारा, सिंह द्वार। सिंह द्वार शब्द में समास होगा, तो सिंह द्वार शब्द में देखो समास क्या होगा, सिंह का द्वार। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अव्ययीभाव समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं विकल्प, ऊपर है हमारा ए। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, तत्पुरुष समास है, सिंह का द्वार। और का शब्द जो आता है, का जो हमारा चिन्ह है किसका है, हमारा संबंध तत्पुरुष का। किसका है, संबंध तत्पुरुष का है। और अगर प्रकार में आपसे पूछेगा तो इसका जो आएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो किसका पार्ट से, हमारा तत्पुरुष का ही पार्ट से। और तत्पुरुष के कितने प्रकार होते हैं, हमारे 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है। हमारा 15वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन या भूदेव। भूदेव, ठीक है, भूदेव शब्द जो होता है इसका जो अर्थ होता है वो भूमि का स्वामी होता है, भूमि का स्वामी। ठीक है, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, 3 भुवन यानी कि 3 लोकों का समूह। तीन लोक का समूह। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु, विष्णु। और राजा रानी, राजा और रानी, राजा और रानी। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि द्विगु समास में जो हमारा है, हमारा वो क्या बनना है, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द की तरफ देखते हैं हम। एक एक प्रश्न पे हम बेटा बारीकी से चर्चा कर रहे हैं, और ये जो है संभावित प्रश्न है, और इससे ही अगले जो शब्द बनेंगे वहां पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। अगला है परमानंद शब्द में समास होगा, परमानंद, परमानंद शब्द में समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव। तो तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक है, परम है आनंद, इसका विग्रह होगा। द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय होगा। परम है आनंद, विग्रह होगा इसका, परम है आनंद। पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य हो रहा है। अव्ययीभाव समास यहाँ पर नहीं है, और उसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। अकाल पीड़ित, तो पीड़ित किससे है बेटा, पीड़ित किससे है, अकाल से, अकाल से पीड़ित। तो से शब्द आता है, से हमारा कर्ण में भी होता है और की है हम से हमारा अपादान में भी रहता है। तो कर्मधारय समास तो नहीं होगा यहाँ पर, द्वंद्व भी नहीं होगा। अब तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष का कौन सा होगा, एक तो हमारा कर्ण तत्पुरुष होता है, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा अपादान तत्पुरुष होता है। कर्ण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष दोनों का चिन्ह से होता है, क्या होता है, से होता है। लेकिन अंतर है, ये से साथ के लिए होता है और ये क्या होता है, से अलग के लिए होता है, अलग के लिए। तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, अलग हो रहा है। तो अकाल से पीड़ित है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमारा तत्पुरुष का प्रकार पूछे तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुब्रीहि यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये जो प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं बेटा, आपको टीएसए क्लासेस पर आपको विस्तृत रूप से मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे शब्दों को हमने समास विग्रह किया है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप प्रश्न इजीली कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, आंसर नहीं दे पा रहे हैं जल्दी से, आपको देखो हिंदी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट परीक्षा में हो तो आपको जो है कम समय में जल्दी से करना है, क्योंकि हिंदी में वही है, हिंदी में कोई कुछ नहीं होना है। राम स्कूल जाता है, राम ही स्कूल जाएगा, ना तो कैलिफोर्निया जाएगा ना वो अमेरिका जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर
शोक आकुल, शोक से आकुल या शोक से आकुल, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्री नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा, शोक से आकुल, बेचैन है यहाँ पर। पतझड़, पतझड़ शब्द में समास होगा, पतझड़ शब्द में समास होगा, कर्मधारय बहुब्री अव्ययभाव द्विगु, कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्री समास होगा। क्यों? क्योंकि पतझड़ एक विशेष प्रकार की ऋतु होती है, विशेष ऋतु होती है, और ये शब्द परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या है, आपको क्या लगाना है, कभी अपादान तत्पुरुष लगा दो, यहाँ पर तत्पुरुष का समन्वय नहीं होता, ये विशेष ऋतु होती है, अव्ययभाव समास नहीं होगा, द्विगु समास यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। जिस समास में जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं, जिस समास उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, बहुब्री कहेंगे, अव्ययभाव कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे। तो बेटा देखो, तत्पुरुष समास में ही उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान। और अव्ययी में क्या होता है, आ, प्रति, हर, यथा, अनुबर्भ, ये शब्द आएंगे। द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह भी हो सकता है, लेकिन इसके भी अपवाद हो सकते हैं योजक चिन्ह के। ठीक है, तो 31 या 11 शब्द में लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, आज हमने ये